मैं बहुत आनंद में हूं। कर्म के संबंध में और जीवन साधना के संबंध में अपने विचार रखते मेरे आनंद का ठिकाना नहीं है। इस कारण मैं पूरे देश में देख रहा हूं, हजारों लोगों की आंखों में झांक रहा हूं तो मुझे दिखाई पड़ता है एक गहरी निराशा और एक गहरा अंधेरा और एक विकृति और अस्वस्थ मनुष्य की चेतना पर बैठता जा रहा है। लोगों के चेहरों पर जो रेखाएं हैं वे विषाद की हैं और लोगों की आंखों में जो कालिमा है वो निराशा की है और लोगों की पूरी अंतरात्मा दुख से ढकी हुई और डूबी हुई मालूम होती है। मैं ये सब देखता हूं और मुझे प्रतीत होता है कि क्या फिर वे सारे लोग झूठे थे? क्या वे सारे ऋषि और उपदेशक, क्या वे सारे दृष्टा और दार्शनिक असत्य थे जिन्होंने कहा है कि मनुष्य के भीतर ब्रह्म का निवास है, जिन्होंने कहा है कि मनुष्य के भीतर परम ज्योति चैतन्य की जल रही है? मनुष्य को जैसा मैं देखता हूं, अगर मनुष्य का यही होना सच है तो अतीत में उन सारे लोगों ने जो जागे और जिनकी हमने पूजा की और जिनके नाम पर मंदिर और शिवालय खड़े किए, वे सब झूठे हो जाएंगे। या तो वे सत्य हैं या फिर मनुष्य का ये दुख और विषाद और ये संतप्त से ग्रस्त स्थिति सत्य है। इन दो में से कोई एक ही सत्य हो सकता है। या तो हम और आप सत्य हैं या बुद्ध और महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट सच थे। ऐसा नहीं मालूम होता कि हम सच होंगे और न ये वांछनीय दिखता है कि हम सत्य हों। यही आशा है मनुष्य के जीवन की और उसके विकास की और उसके परिपूर्ण चैतन्य को, आनंद को पाने की, कि हम सत्य न हों और महावीर और बुद्ध और उपनिषद के ऋषि और प्राचीन संस्कृति के जागरूक दृष्टा ही सत्य हो, उनकी ही वाणी सत्य हो कि मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है और एक आनंद का स्रोत है। और यदि हम तैयार हों और यदि हम आकांक्षा करें तो उस स्रोत को, उस आनंद को पाया जा सकता है। मैं अपने सारे विचारों में एक ही बात कर रहा हूं, चाहे आपसे कहनी हो चाहे किसी और से, मैं एक ही बात दोहरा दोहरा के कह रहा हूं और वो बात मनुष्य आनंद को पा सकता है और असीम आनंद का अधिकारी हो सकता है, इससे ही संबंधित है। मैं अभी एक गांव में था, वहां किसी ने मुझसे पूछा कि मैं गांव से क्या मांगने आया हूं। उस गांव से कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले विनोबा जी निकले होंगे। लोग समझे कि मैं भी कुछ मांगने आया हूं। मैंने कहा निश्चित मैं भी मांगने आया हूं। विनोबा जी भूमि मांगते हैं, मैं आपका दुख मांगता हूं। मेरी एक ही मांग मुझे समझ में आती है कि मैं आपका दुख मांग लूं, आप अपने दुख को छोड़ दें। और एक ही त्याग मुझे समझ में आता है, अपने विश्वास को छोड़ दें, अंधेरे को छोड़ दें और उस प्रकाश के मालिक बन जाएं जिसके आप निरंतर और नित्य मालिक रहे हैं। एक बहुत अजीब सी स्थिति कबीर ने गाया है कि मुझे सागर में मछली को प्यासी देखकर बहुत हंसी आती है। और ये उन्होंने मछली के लिए नहीं गाया, ये उन्होंने मनुष्य के लिए गाया है। समस्त संतों को और आत्मदृष्टा पुरुषों को एक बात दिखाई दी है कि मनुष्य सागर के बीच रहकर प्यासा है, असीम आनंद का अधिकारी हो सकता है, लेकिन दुख का और दारिद्र्य का और अंधेरे का उसके ऊपर घेरा है। ये दुख क्यों है, ये पीड़ा क्यों है, ये हमारे जीवन में अशांति क्यों है? इस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कहना चाहता हूं और उस विधि के संबंध में भी जो इस दुख के पार प्रकाश की किरण को ला सकती है और इस अंधेरे के पार प्रभात को जन्म दे सकती है। मनुष्य जैसा है, मनुष्य जैसा अपने को पाता है, उतने से संतुष्ट नहीं हो सकता है। मनुष्य जैसा अपने को जीवन में देखता है,
उतने में उसकी तृप्ति असंभव है। उसकी सीमाएं और उसकी कमजोरियां और उसका अंधेरा उसे पीड़ा देता है। कोई मनुष्य आज तक जमीन पर जैसा था वैसे से संतुष्ट नहीं हो सका है। इसके पीछे अर्थ है, इसके पीछे अर्थ है मनुष्य की ये अपूर्णता से अतृप्ति, मनुष्य की अपनी कमजोरी के प्रति ये विद्रोह, मनुष्य का अपनी सीमाओं के ऊपर उठने की आकांक्षा इस बात की द्योतक है कि उसके भीतर कुछ पूर्ण होने के लिए लाया है, उसके भीतर कुछ पूर्ण होने के लिए आकांक्षा से भरा है, उसके भीतर कोई ज्योति है जो पूर्ण होकर ही तृप्त हो सकती है। मनुष्य के भीतर कुछ है जो प्रभु हुए बिना तृप्त नहीं हो सकता है। मनुष्य के भीतर कुछ है जो असीम को और अनंत को छुए बिना तृप्त नहीं हो सकता है। उससे कम में और उससे नीचे और उससे पहले की सीढ़ी में मनुष्य दुख ही अनुभव करेगा, उससे पहली सीढ़ी में अतृप्ति अनुभव करेगा, संताप अनुभव करेगा और तृप्त होना असंभव है। मनुष्य की अपूर्णता तोड़ ही देनी होगी। मनुष्य को किसी भांति अपनी समस्त अपूर्णता के बीच पूर्ण से संयुक्त हो जाना होगा। और समस्त धर्म एक ही आकांक्षा से पैदा हुए हैं, चाहे उन धर्मों के नाम अलग हों और चाहे उनके संप्रदायों के रूप अलग हों और चाहे उनकी पूजा के विधान अलग हों, लेकिन एक ही जलती हुई आकांक्षा मनुष्य के भीतर पूर्ण होने की है। उस आकांक्षा से सारे धर्मों का जन्म हुआ है। उस एक ही आकांक्षा से, उस एक ही लपट की तरह उठने वाली आकांक्षा से सारी साधनाओं का जन्म हुआ है। मनुष्य पूर्ण होना चाहता है और इसीलिए मैंने कहना प्रारंभ किया है कि हम जब तक मनुष्य है जमीन पर धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। कोई कितना ही कहे, कोई मार्क्स या कोई फ्रायड या कोई नीत्शे या कोई और, कोई कितना ही कहे कि धर्म समाप्त हो रहा है, मनुष्य के समाप्त हुए बिना धर्म समाप्त होना असंभव है। इसलिए कि धर्म मनुष्य ने ऊपर से सोच विचार कर लादी हुई कोई चीज नहीं है। धर्म मनुष्य के पांडित्य से निकला हुआ कोई सिद्धांत नहीं है। धर्म मनुष्य की जीवंत लालसा है। धर्म मनुष्य के भीतर से उठने वाली प्यास है और जब तक मनुष्य है ये प्यास रहेगी और जब तक ये प्यास है तब तक प्यास के लिए सागर की तलाश भी रहेगी, तब तक प्यास को तृप्ति के बिंदु तक पहुंचाने की आकांक्षा और साधना भी रहेगी। धर्म इस अर्थ में सनातन है, जब से मनुष्य है और जब तक मनुष्य रहेगा धर्म का रहना निश्चित है। और ऐसे सनातन सत्य से चूंकि हम अस्वीकार करते जा रहे हैं, ऐसी सनातन आकांक्षा से चूंकि हम दूर हटते जा रहे हैं और क्षुद्र आकांक्षाओं में और कंकड़ और पत्थरों में अपने को तृप्त करना चाहते हैं, जो चेतना हीरो को पाने के लिए बनी हो और जो चेतना सागर को पाने के लिए बनी हो उसे हम बूंदों से तृप्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि जीवन दुख से भर जाए, स्वाभाविक है कि जीवन अंधेरा हो जाए, स्वाभाविक है कि असंतोष सार्वजनिक हो जाए, स्वाभाविक है कि जीवन मृत्यु जैसा दिखने लगे और उसमें आनंद की स्फुरना और उसमें शांति की ज्योति और उसमें वो सब विलीन हो जाए जिसे पाने के लिए मनुष्य का जीवन और जिसे पाने के लिए ये महान अवसर है। इस मूल मनुष्य की प्यास से दूर हटकर जितनी हमारी सदी आगे बढ़ती जा रही है उतने ही हमारे कदम अंधेरे में गिरते जाते हैं, उतने ही हम मृत्यु में गिरते जाते हैं और एक सामूहिक आत्महत्या और एक सामूहिक घातक प्रयोग हमारे जीवन पर छाया हुआ मालूम होता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे धर्म के संबंध में चर्चा करने में मुझे आनंद है। वो आनंद इसलिए है कि ताकि आपके भीतर की उस प्यास को मैं थोड़ा सा उकसा सकूं और आपके भीतर की उस ज्योति को थोड़ा सा उकसा सकूं जो पूर्ण को पाने के लिए लालायत हो जाए और आकांक्षा भर जाए क्षुद्र को छोड़ने की, विराट से संयुक्त होने की। समस्त धर्म इस एक ही आकांक्षा को तृप्त करने के लिए है
और इस एक ही आकांक्षा को प्रज्वलित करने के लिए है। मनुष्य ने क्षुद्र से विराट को पाने के जो उपाय किए हैं, उन समस्त उपायों के संबंध में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। वे सारे उपाय जो मनुष्य ने अपनी संकीर्णता को और सीमा को छोड़कर, अपने बूंद के रूप को छोड़कर साकार होने के लिए किए हैं, उन सब की थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, जब से मनुष्य है तब से प्रयास चलता रहा है और तब से उसकी दौड़ चलती रही है और खोज चलती रही है, अन्वेषण चलता रहा है कि कैसे, किन उपायों से वो अपने को छोड़कर विराट को पाले। इस शोध में और अन्वेषण में 3 प्रकार की साधनाएं मनुष्य ने विकसित की हैं। एक साधना भक्ति की साधना है, एक साधना ज्ञान की साधना है, एक साधना कर्म की साधना है। भक्ति योग कहें, ज्ञान योग और कर्म योग, इन 3 योगों में मनुष्य की उन सारी साधना पद्धतियों को बांटा जा सकता है जो आज तक विकसित हुई हैं। इन तीनों साधना पद्धतियों पर थोड़ा सा मैं कहूंगा और अंत में उस साधना पद्धति के संबंध में कहूंगा जो अनेकांतवादी जीवन दृष्टिकोण से संबंधित है। मेरा मानना है आज तक अनेकांतवादी जीवन साधना के संबंध में हमने कोई विचार नहीं किया है। हमने अनेकांतवादी जीवन दृष्टिकोण पर तात्विक रूप से तो विचार किया है, दार्शनिक रूप से तो विचार किया है, लेकिन साधनागत रूप से कोई विचार नहीं किया है। मैं पहले इन 3 साधनाओं की पद्धतियों पर विचार करूंगा और मेरा मानना है कि ये तीनों साधना पद्धतियां एकांतवादी साधना पद्धतियां हैं। ये मनुष्य के एक जीवन कोण को और एक जीवन आयाम को लेकर चलती हैं। पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व की तृप्ति इनसे असंभव है। पहले मैं भक्ति योग के संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भक्ति के नाम से जो प्रचलित है वो भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम से जो मंदिर में पूजा और अर्चना है, जो पत्थर की मूर्तियां हैं और जो पत्थर के देवताओं को चढ़ाए गए नैवेद्य हैं, वे सब झूठे हैं। उनका भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। भक्ति योग का आपकी की गई प्रार्थनाओं से कोई संबंध नहीं है। आपकी सब प्रार्थनाएं वासनाग्रस्त है। प्रार्थनाओं में आप कुछ मांगते हैं, प्रार्थनाओं में आपकी कोई वासना है तो प्रार्थना झूठी और मिथ्या है। केवल वही प्रार्थना सत्य है जिसमें आप मांगते नहीं वरन अपने को देते हैं। केवल वही प्रार्थना सत्य है जिसमें आप अपने को कुछ मांगते नहीं वरन अपने को दे देते हैं। और केवल वही पूजा सत्य है जिसमें बिना किसी वासना के व्यक्ति का आत्मसमर्पण है। भक्ति का अर्थ है आत्मसमर्पण, अपने को अपने से विराट और असीम शक्ति के प्रति समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना, अपने को छोड़ देना। मनुष्य का जो अहंकार है, मनुष्य का जो मैं का भाव है, वही उसकी पीड़ा की ग्रंथि और गांठ है। हम जिस मैं को पकड़े हुए हैं, हम जिस मैं के कारण जीते हैं और जीवन भर जिस मैं को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे धन को इकट्ठा करके, चाहे ज्ञान को इकट्ठा करके, चाहे त्याग और तपस्या में उतरकर हम जिस मैं को तृप्त करते हैं, उस मैं को छोड़ देना भक्ति है। मैंने कहा मैं को प्राप्त करने के अनेक अनेक रास्ते हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत धन को इकट्ठा करके मैं को प्राप्त कर ले सकता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान अर्जित करके पंडित से मैं को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। और मैंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति, और 100 में से 99 व्यक्ति वही करते हैं, त्याग करके भी, तपस्या करके भी मैं को ही प्राप्त कर सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं। मैं एक फकीर के बाबत कहानी पढ़ा। एक मुसलमान फकीर के बाबत है। वो जब अपने देश की राजधानी में आने को था, जब वो अपने देश की राजधानी में फकीर आ रहा था, उसके चारों तरफ उसकी पूरे देश में ख्याति थी
उसका नाम कोनों कोनों तक फैल गया था। उसकी तपश्चर्या और त्याग की कथाएं दूर दूर तक हवाओं में उड़ गई थी। वो अपने देश की राजधानी में आ रहा था। बादशाह को पता चला, बादशाह को यह भी पता चला कि वो फकीर बचपन में उसके साथ मदरसे में पढ़ता था, एक ही स्कूल में वे पढ़ते थे। उसने सोचा मेरा मित्र इतना प्रतिष्ठित होकर नगर में लौट रहा है, मैं उसके स्वागत का शाही इंतजाम करूं। उसने पूरी राजधानी को सजवाया। उस रास्ते से लेकर महल तक जहां से फकीर का गांव में प्रवेश होने को था, उसने कालीन बिछवाए और रास्तों पर बंधनवार लगवाए। फकीर को खबर पहुंची, किसी ने कहा कि तुम्हारा मित्र जो कभी तुम्हारे साथ पढ़ा बादशाह है, तुम राजधानी में जा रहे हो, वो तुम्हारी ख्याति से पीड़ित मालूम होता है, तो वो अपनी भी समृद्धि दिखाना चाह रहा है। तुम्हारे स्वागत के नाम पर उसने पूरी राजधानी को सजाया है, रास्तों पर बहुमूल्य कालीन बिछाए हैं और वो दिखाना चाहता है कि तुम ही कुछ नहीं कमा लिए, मैंने भी कुछ कमाया है। उस फकीर ने कहा उसे दिखाने दो, हम देख लेंगे, उत्तर हमारे पास भी है। जिस दिन वो फकीर गांव में आया, वो फकीर नंगा रहता था, उसने कपड़े छोड़ दिए थे। जिस दिन वो गांव में आया तो बादशाह अपने समस्त परिजनों को लेकर नगर के बाहर उपस्थित था। सारे लोग हैरान हुए। फकीर नंगा था, लेकिन उसके घुटने तक पैर कीचड़ से भरे हुए थे। लोगों को हैरानी हुई। उस समय तो बरखा का मौसम भी नहीं था, मार्ग सूखे थे। कोई भी कारण समझ में नहीं आता था कि घुटने तक पैर कीचड़ से क्यों भिड़े हैं। बादशाह ने महल तक पहुंचते पहुंचते आखिर उस फकीर से पूछा कि मैं समझ नहीं पाया, आपके ये पैर कीचड़ से क्यों भरे हुए हैं। उस फकीर ने कहा, तुम अगर अपनी दौलत और अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा और अपने बादशाह होने के भाव को रास्तों पर कालीन बिछा के प्रकट कर सकते हो, तो मैं अपनी फकीरी पैर में कीचड़ लगा के जाहिर कर सकता हूं। बादशाह ने कहा, फिर मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, फिर मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं समृद्धि से और राज्य से अपने मैं को तृप्त कर रहा हूं, तो तुम छोड़ के सब उसी मैं की तृप्ति में लगे हो। त्याग भी अहंकार की पूर्ति का साधन बन सकता है। हम अगर जागरूक न हो तो हमारे जीवन की सब क्रियाएं हमारे मैं को तृप्त करने का कारण बन जाती है, और जो मैं की तृप्ति में लगा है, वो क्षुद्र की तृप्ति में लगा है, वो विराट से संयुक्त नहीं हो सकता है। विराट से संयुक्त होने का एक ही उपाय है कि उस मैं की क्षुद्र दीवार को तोड़ दे। ये मैं की क्षुद्र दीवार गिर जाए, ये मैं का बोध विसर्जित हो जाए। एक ऐसे क्षण में जब प्रभु के प्रति, अनंत के प्रति कोई अपने मैं को छोड़कर शून्य हो जाता है और उस अनंत को अपने में से बहने देता है और उसका अहंकार कहीं बाधा और दीवार नहीं बनता, उस क्षण में भक्ति पूरी होती है। भक्ति का अर्थ है मैं नहीं हूं और विराट सत्ता ही अब सब कुछ है। मैं का विसर्जन और समर्पण भक्ति है।